बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इताअत के लिए इल्म और यकीन की ज़रूरत। पिछले बाब में तुमको मालूम हो चुका है कि इस्लाम दरअसल परवरदिगार की इताअत का नाम है। अब हम बताना चाहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की इताअत उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसे चंद बातों का इल्म ना हो और वो इल्म यकीन की हद तक पहुंचा हुआ न हो। सबसे पहले तो इंसान को खुदा की हस्ती का पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे यही यकीन ना हो कि खुदा है तो वो उसकी इताअत कैसे करेगा। उसके साथ खुदा की सिफात का इल्म भी ज़रूरी है। जिस शख्स को ये मालूम ना हो कि खुदा एक है और खुदाई में कोई और उसका शरीक नहीं, वो दूसरों के सामने सर झुकाने और हाथ फैलाने से क्यों कर बच सकता है। जिस शख्स को इस बात का यकीन ना हो खुदा सब कुछ देखने और सुनने वाला है और हर चीज़ की खबर रखता है, वो अपने आप को खुदा की नाफरमानी से कैसे रोक सकता है। उस बात पर जब तुम गौर करोगे तो तुमको मालूम होगा कि ख्यालात और अखलाक और अमाल में इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए इंसान में जिन सिफात का होना ज़रूरी है, वो सिफात उस वक्त तक उसमें पैदा नहीं हो सकती जब तक उसको खुदा की सिफात का ठीक ठीक इल्म ना हो, और ये इल्म भी महज जान लेने की हद तक ना रहे, बल्कि उसको यकीन के साथ दिल में बैठ जाना चाहिए, ताकि इंसान का दिल उसके मुखालिफ ख्यालात से और उसकी ज़िंदगी उसके इल्म के ख़िलाफ़ अमल करने से महफूज रहे। उसके बाद इंसान को ये भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का सही तरीका क्या है, किस बात को खुदा पसंद करता है ताकि उसे इख्तियार किया जाए और किस बात को खुदा नापसंद करता है ताकि उससे परहेज़ किया जाए। उस कर्ज के लिए ज़रूरी है कि इंसान को खुदाई कानून और खुदाई ज़ाब्ता से पूरी वाकफियत हो, उसके मुतालिक वो पूरा यकीन रखता हो कि यही खुदाई कानून और खुदाई ज़ाब्ता है और उसी की पैरवी से खुदा की खुशनुदी हासिल हो सकती है। क्योंकि अगर उसको सिरे से इल्म ही ना हो तो वो इताअत किस चीज़ की करेगा, और अगर इल्म तो हो लेकिन पूरा यकीन ना हो या दिल में ये ख्याल हो कि उस कानून और ज़ाब्ता के सिवा दूसरा कानून और ज़ाब्ता भी दुरुस्त हो सकता है, तो उसकी ठीक ठीक पाबंदी कैसे कर सकता है। फिर इंसान को ये भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने और उसके पसंद किए हुए ज़ाब्ता की इताअत ना करने का अंजाम क्या है और उसकी फर्मा बरदारी करने का इनाम क्या है। उस गर्ज के लिए ज़रूरी है कि उसे आखिरत की ज़िंदगी का, खुदा की अदालत में पेश होने का, नाफरमानी की सज़ा पाने का और फर्मा बरदारी पर इनाम पाने का पूरा इल्म और यकीन हो। जो शख्स आखिरत की ज़िंदगी से नावाकिफ़ है वो इताअत और नाफरमानी दोनों को बेनतीजा समझता है। उसका ख्याल तो ये है कि आखिर में इताअत करने वाला और ना करने वाला दोनों बराबर ही रहेंगे, क्योंकि दोनों खाक हो जाएंगे। फिर उससे क्यों कर उम्मीद की जा सकती है वो इताअत की पाबंदियाँ और तकलीफ़ें बर्दाश्त करना कबूल करेगा और उन गुनाहों से परहेज़ करेगा जिनसे उस दुनिया में कोई नुकसान पहुँचने का उसको अंदेशा नहीं है। ऐसे अकीदे के साथ इंसान खुदाई कानून का कभी मुती नहीं हो सकता। उसी तरह वो शख्स इताअत में साबित कदम नहीं हो सकता जिसे आखिरत की ज़िंदगी और खुदाई अदालत की पेशी का इल्म हो तो इल्म तो है मगर यकीन नहीं। इसलिए शक और तरद्दुद के साथ इंसान किसी बात पर जम नहीं सकता। तुम एक काम को दिल लगा कर उसी वक्त कर सकोगे जब तुमको यकीन हो कि ये काम फ़ायदा बख्श है, और दूसरों में इस परहेज़ करने में भी उसी वक्त मुस्तकिल रह सकते हो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि ये काम नुकसानदेह है। लिहाजा मालूम हुआ कि एक तरीक़ा की पैरवी के लिए उसके अंजाम और नतीजा का इल्म होना भी ज़रूरी है, और ये इल्म ऐसा होना चाहिए जो यकीन की हद तक पहुँचा।